हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इससे पहले हमने सेट 2 तक बिहार करंट अफेयर्स मिक्स क्वेश्चन जो चल रहा है वो हमने देख लिया है और आशा करते हैं कि आपने भी ज़रूर देखा होगा। और इस वीडियो में हम वापस से सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं और जिसमें 25 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊँ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न ये कि हाल ही में राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो बिहार राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास भोजपुर जिले में किया गया, ये याद रखिएगा, भोजपुर जिले में किया गया। अच्छा, भोजपुर जिले से संबंधित एक प्रश्न हमने बात किया था कि ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से रवि सिन्हा को जाना जाता है, उनका संबंध भोजपुर से ही है, ये चीज़ याद रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ई मापी पोर्टल का संबंध क्या है? इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक देखा था परिमार्जन प्लस पोर्टल, ठीक है, परिमार्जन प्लस पोर्टल। उसमें क्या था, सेम वही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा वो भी लॉन्च किया गया था, ये भी आप देख पाएंगे। लेकिन परिमार्जन प्लस पोर्टल में क्या था कि भूमि दस्तावेजों में सुधार कराना हो तब आप उस चीज़ का ही इस्तेमाल करेंगे, परिमार्जन प्लस पोर्टल। लेकिन ई मापी पोर्टल में क्या है कि ज़मीन की मापी, यानी यहाँ पे मापी से आप देख पाएंगे कि ये ज़मीन की मापी से संबंधित कार्यों की जो भी प्रक्रिया होगी उसे ऑनलाइन कराने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ई मापी पोर्टल, राइट। अगला प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये बरौनी बेगूसराय में किया गया, बरौनी बेगूसराय में किया गया, ठीक है। अच्छा, बेगूसराय से रिलेटेड अगर हम वित्त वर्ष की बात करें तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो बेगूसराय है वो दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान तो आपका पटना है, दूसरा बेगूसराय और तीसरा मुंगेर प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा फ्रेंड के पास शेयर करिए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि पीडीएफ की जो बात करें तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, जहां पर आप बिहार स्पेशल वाला जो कोर्स है 99 का, उसकी कीमत आज रात 12 बजे तक 99 रहने वाला है, उसके बाद ये प्राइस बढ़ने वाला है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आज आपके पास मौका है। उसके बाद इसकी कीमत 149 हो जाएगा, तो फिर आप मत बोलना कि हमें पता नहीं चला। चलिए आज की इस वीडियो का अगला प्रश्न क्या है, जल स्रोतों के संरक्षण मामले में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? और ये प्रश्न आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो अलग अलग जगह पर बार बार आपको देखने को मिल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल स्रोतों में संरक्षण मामले में शीर्ष जो 3 जिले हैं, जैसे तो पहला नंबर पे बक्सर है, दूसरे नंबर पे रोहतास, तीसरे नंबर पे जहानाबाद और चौथा पे आपका नालंदा आ जाता है। अगर बाय द वे पूछ लिया जाए कि जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार की राजधानी पटना का क्या स्थान है, तो आपको 14वां बताना कि 14वें स्थान पर है, राइट। नेक्स्ट आता है कि राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया बिहार सरकार ने। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई है और इसका मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राम आश्रय गोयल जो हैं इनको हाल ही में सम्मानित किया गया हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से। हरिंदर सिंह, ये नाम याद रखना है क्योंकि ये इंडिया लेवल पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के ये कोच हैं, भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के ये कोच हैं, जो कि इनका संबंध बिहार से है, बिहार के सारण जिले से इनका संबंध है, छापरा के ये रहने वाले हैं हरिंदर सिंह, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन, हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भागलपुर के अंतर्गत किया गया, जिसे भारत का सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं हम लोग, भागलपुर। अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने किस जिले में 2 इथेनॉल संयंत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 2 इथेनॉल संयंत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, किस जिले में? तो यहाँ पे हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज के राजापट्टी कोटी में 95 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा 2 इथेनॉल संयंत्र। और यहाँ पे इसके बारे में 2 मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिखा है, जैसे कि इथेनॉल संयंत्र से बिहार में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने का उद्देश्य है।
तो ये कथन के रूप में इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब बात हम पीसीएस की कर रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली इस तरह से पूछा जाएगा। अच्छा, कल रात को मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आप लोगों को, बिहार जीके का स्पेशल मिक्स क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे जो भी मैंने वीडियो नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा है उसका रिवीजन के पर्पज़ से मैंने वो संडे को एक वीडियो दिया था। तो आप लोग ज़रूर से देख लेना। और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि उसको रेगुलर किया जाए। तो देखिए, रेगुलर तो नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, लेकिन कोशिश करूँगा कि वीक में और 1-2 वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो स्वच्छता राजदूत पुरस्कार, स्वच्छता राजदूत पुरस्कार। और मैथिली ठाकुर का संबंध मधुबनी से है, ये याद रखना है, मधुबनी से। नागी पक्षी महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो नागी नकटी जो है पक्षी अभ्यारण्य, ये जमुई में पड़ता है और ये जमुई में मनाया गया महोत्सव है, राइट। और एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा कि बिहार में टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 3। पिछले वाले वीडियो में बात किया था 3 हो गया, क्योंकि 20 में कांवरताल झील को जोड़ा गया था और 24 में 2 जोड़ा गया, नागी और नकटी। तो यानी कि टोटल मिलाकर के 3 रामसर बिहार से हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इनसे मिलिए कार्यक्रम, इनसे मिलिए कार्यक्रम है एक, जो कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अप्रैल 2024 में इस कार्यक्रम को आयोजन किया। और इसका उद्देश्य क्या है? इनसे मिलिए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी विकास में जन भागीदारी, राइट। और इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? तो पद्म भूषण से सम्मानित जो पर्यावरणविद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ये इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, राइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसे याद रखिएगा, इनसे मिलिए कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि वित्त वर्ष 24-25 में बिहार में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी क्या होगी? अगर आपने बिहार बजट देखा है तो उसमें मैंने इस पॉइंट को कवर किया हुआ था कि वित्तीय वर्ष यानी बजट 24-25 में मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी होगी वो 245 रुपये होगा। इनकी दैनिक मजदूरी 245 रुपये हो जाती है। गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे बापू टावर का उद्घाटन किया गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 120 फीट के आसपास है। तो इसका उद्घाटन कब किया गया ये आपसे पूछा सकता है। तो पूछे जाने के तो चांसेस 2-3 प्रश्न हैं इस तरह से कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कब उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा किया गया, तमाम तरह से बन सकते हैं। तो हमने एक ही क्वेश्चंस में सब कुछ आपको बता दिया कि पटना के गर्दनी बाग में 4 फरवरी 2024 को। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि किनका दौड़ कभी ना कभी वो पटना के गर्दनी बाग में रहा है, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आता है। गंगा नदी पर एक फ्लोटिंग रेस्तरां बनाने का योजना किस जिले में? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का जिला बनाने की जो योजना है वो भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में। और ऊपर में हम क्या देखा था? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन भागलपुर में किया गया। टाइम मैगजीन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेहतर काम करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को दुनिया की शीर्ष 100 हस्तियों में शामिल किया गया? टाइम मैगजीन द्वारा एआई में बेहतर काम करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को दुनिया के शीर्ष 100 हस्तियों में शामिल किया गया? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे साइस कपूर, ठीक है। एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण कहाँ किया गया? एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निर्माण पटना में किया गया, पटना में। बिहार लघु उद्यमी योजना शुरुआत कब की गई? 5 फरवरी 2024 को। बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 5 फरवरी 2024 को किया गया। किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि की गई है? हाल ही में किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है? तो रोहतास जिले में। और हमने भी देखा कि जल स्रोतों के संरक्षण में रोहतास दूसरे स्थान पर है, बक्सर पहले स्थान पर, रोहतास दूसरे स्थान पर। अगला आता है कि हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे द्वारा किसे कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल्स दिया गया? कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया तो रेयान मोहम्मद को, राइट, रेयान मोहम्मद। अगला प्रश्न आता है कि जश्न ए बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक कारवा बिहार, यानी जश्न बिहार के तहत सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक कारवा बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये पटना में आयोजन किया गया,
पटना में आयोजन किया गया। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम लोग, मेनका मलिक, मेनका मलिक। और ऊपर में क्या देखा था कि साहित्य रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मैथिली ठाकुर को कौन सा सम्मान मिला? तो स्वच्छता राजदूत पुरस्कार, स्वच्छता राजदूत पुरस्कार। और हमने एक और चीज़ देखा, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड जो है राम आश्रय गोयल को दिया गया, राम आश्रय गोयल। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया? तो 24-25 में स्कीम मद में किस विभाग को सर्वाधिक बजटीय? तो शिक्षा विभाग, ठीक है, शिक्षा विभाग। सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वरी पाठक, नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंदेश्वरी पाठक को हम लोग हमेशा से सुलभ शौचालय के नाम, सुलभ शौचालय के संस्थापक रूप में जानते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। इनको हाल ही में किस पुरस्कार से बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया? तो बिंदेश्वरी पाठक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि बिहार के वैशाली जिला के रामपुर बघेला, ठीक है, रामपुर बाघेल गांव से ये संबंध रखते हैं। और इनको हाल ही में पद्म विभूषण यानी भारत का दूसरा सबसे जो हायर माना जाता है, हाईएस्ट जो प्राइज़ है, जैसे कि भारत में तो पहला आपका आता है नागरिक सम्मान, दूसरा आपका पद्म विभूषण आता है, तो इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, राइट। और इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया, जो तीसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, 1991 में सम्मानित किया गया ऑलरेडी इनको पद्म भूषण से। और हाल ही में 2024 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। टॉयलेट मैन के नाम से ये जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा, खास करके इनका संबंध किस जिले से याद रखना, वैशाली से। और यहाँ पे देखिए 2024 में भारत सरकार के द्वारा बिहार में टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से एक पद्म विभूषण तो आपने देख ही लिया, पद्म विभूषण यहाँ पे आप बिंदेश्वरी पाठक जी को दिया गया, एक पद्म विभूषण मिला है, एक पद्म भूषण मिला है और 5 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए, जिनको हम लोग आगे एक एक करके देखते रहेंगे। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि 7 पद्म पुरस्कार दिए गए इस वर्ष, राइट। नेक्स्ट आता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलीट कौन बनी है? तो पहली एथलीट बनी है श्रेयसी सिंह, जमुई जिले से संबंध रखती है, जमुई जिले से श्रेयसी सिंह, राइट फ्रेंड्स। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर के बारे में हमने कल बात किया था, तो आप लोग ये कमेंट करके बताना, कल की वीडियो अगर आपने देखा है तो याद ही होगा आपको कि हाल ही में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई, और साथ ही साथ बिहार जो दिवस मनाया गया वो इस वर्ष कौन से बिहार दिवस मनाया गया। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और पीडीएफ के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। दोनों में से कोई कोर्स 17th बीपीएससी का या फिर आप बिहार स्पेशल जो है, आप दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।